इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये कैसे है और एशिया कप क्यों हो रहा है, ये सभी चर्चाएं जोरों शोरों से हैं। लेकिन आपको बता दें, इस समय लोकसभा में मानसून सत्र चल रहा है, जहां पर बहुत सारी खबरें उड़ाई गई। ओवैसी साहब ने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का मुकाबला नहीं होना चाहिए, और यहाँ तक बोला गया कि अगर सरकार चाहे तो एक फ़ोन कॉल करे और इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला नहीं होगा। ये किसने कहा और क्यों कहा, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर ओवैसी साहब ने कहा था कि जब इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं कर रही है, कोई बिजनेस नहीं कर रही है, ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन चल रहे हैं, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला क्यों? आखिर क्रिकेट में ही क्यों आप संबंध रखना चाहते हो? क्या पैसे की बात है या फिर पैसे का लेन देन है? क्योंकि जब आपके वर्ल्ड WCL में आपके लेजेंड्स ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से मना किया, तो ये सवाल और ये सत्र में सवाल उठने लगा कि आखिरकार इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला क्यों होना चाहिए। उसके आगे कड़ी में सरकार से ये भी पूछा गया कि जब आप पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते हो, कोई पाकिस्तान के साथ कोई वार्तालाप नहीं करना चाहते हो, तो फिर क्रिकेट मैच क्यों करवा रहे हो? क्योंकि अगर क्रिकेट मैच होगा, उसका पैसा PCB के पास जाएगा, और PCB के चेयरमैन है इस समय मोहसिन नकवी साहब, जो कि सरकार के हैं। सरकार का पैसा वहाँ की सेना के पास जाएगा, और वहाँ की पाकिस्तान की जो सेना है वो वहाँ के आतंकवाद को सपोर्ट करती है। कहीं ना कहीं घूम फिर के पूरा पैसा आतंकवादियों के पास जाएगा, और वही आतंकवाद हैं जो हमारे देश में हमला करवाते हैं। इसी बीच लोकसभा में एक राज्यसभा की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने यहाँ पर अमित शाह से एक सवाल पूछा, और उन्होंने ये कहा कि आप चाहें तो एक फ़ोन कॉल जैसा करें जो ICC के चेयरमैन हैं, और उनसे बोले कि हम इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं चाहते हैं। आप ये कहेंगे तो आपके कहने पर बात मान ली जाएगी। और प्रियंका चतुर्वेदी ने एक वाक्य और कहा, उन्होंने कहा कि जो विधवाएं हुई हैं, जो पहलगांव हुआ था वहाँ पर जो विधवा हुई थी, आप उनसे कैसे कहोगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला चल रहा है, आप मुकाबला देखो? तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बात कही है, और सदन में लगातार आपने देखा होगा यही वाक्य हर बार दोहराया जा रहा है। क्योंकि पहलगांव हुए अभी ज़्यादा महीने नहीं हुए, भाई 3.5 महीने में आप कैसे सोच सकते हो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो? क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, सहकार की सहमति से होगा, BCCI की सहमति से होगा। अगर सरकार चाह ले, और जो प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला है, राज्यसभा सांसद है, उन्होंने अमित शाह से दरख्वास्त की है, अपील की है कि अगर आप एक फ़ोन कॉल करोगे जैसा को और बोलोगे कि हम इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं चाहते हैं, तो नहीं होगा। उन्होंने एकदम सही बात कही है कि अगर वो चाह ले तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर सरकार क्या चाहती है, क्योंकि हमारे लेजेंड्स ने खेलने से मना कर दिया। पहले लीग मुकाबला पाकिस्तान के साथ नहीं खेला, फिर सेमीफाइनल पहुँच गई थी इंडिया टीम, उसमें भी उसने फॉरफिट कर दिया और मैच खेलने से मना कर दिया। तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार BCCI चाह क्या रही है? अगर BCCI पब्लिक इमोशन को नहीं समझ रही है, पब्लिक सेंटिमेंट को नहीं समझ रही है, सिर्फ उनको पैसा दिखाई देता है तो करवा सकते हैं, लेकिन जो आपकी पब्लिक सेंटिमेंट है, आपका जो इमोशन है, आप कैसे भूल सकते हो कि वही आतंकवाद जो आपके देश को फौजियों को मारता है, आपके देश के नागरिकों की ऐसी हत्या करता है जिसका परिवार पूरी तरह से उजड़ जाता है, आप उनके साथ कैसे मुकाबला खेलना चाहोगे? और वही देश है जहाँ से आतंकवाद आता है, और उन्हीं के साथ आप मुकाबला खेलकर उन्हीं का पैसा बढ़वाओगे, उन्हीं की ग्रोथ होगी। तो ये कैसा हो सकता है? तो यहाँ पर ओवैसी साहब ने भी सवाल उठाए थे लोकसभा में, जो भी मानसून सत्र चल रहा है, आपने देखा होगा। उसके अलावा यहाँ पर राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी यही सवाल उठाया है अमित शाह से। अब देखना दिलचस्प होता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा एशिया कप में, क्योंकि एशिया कप 9 सितंबर से चालू हो रहा है, और इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला 14 सितंबर को है। अभी 1-1.5 महीने का समय बचा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा सवाल उठेंगे, काफ़ी ज़्यादा उंगलियाँ उठेंगी, लेकिन अब पूरा फोकस सरकार पर है, BCCI पर है कि इनका पक्ष क्या होता है और ये क्या डिसाइड करते हैं।
आपको क्या लगता है, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।